गुड मॉर्निंग क्रिप्टोगन्स। आज एक नए वीडियो के साथ आपके सम्मुख उपस्थित है। जैसा कि आपको कल वादा किया था कि एक नया वीडियो आपके लिए और बनाएंगे, उसमें 2 कॉइन हम आपको और देंगे। तो कल काफ़ी कॉइन मैंने सर्च किए और उनमें सर्च करने के बाद एक कॉइन जो है वो कल जो मैं सर्च कर रहा था उसके बाद मूवमेंट कर चुका है और एक अभी वहाँ बिल्कुल ठहरा हुआ है, यानी कि 2% के आसपास वो अभी अपने प्रीवियस से वो डाउनफॉल पे है। तो ये 2 कॉइन मैं आपके लिए दे रहा हूँ। इसमें एक तो है OMG जो इस समय रेड है, तो आप इस समय भी उसको बाई कर सकते हैं कुछ मात्रा में, और यदि यहाँ से आपको थोड़ा बहुत और करेक्शन मिले तो आप इस कॉइन को बाई कर सकते हैं, OMG। और एक है ONE1। इन दोनों कॉइन में मैं आपको बता दूं, OMG एक ऐसा कॉइन है जिसमें जब मूवमेंट होता है तो बहुत अच्छा खासा मूवमेंट होता है, और पीछे ये आपको पता है कि $17-18 तक ये वहाँ से गया है। और एक मेरे फ्रेंड हैं ऑफिशियल कलीग, उनको मैंने ये इस समय जिस प्राइस पे है उसी प्राइस पे मैंने खुद बाई करके दिया था उनको, और उनको कहा था कि आप लगभग 1000 रुपये का टारगेट इसमें लगा के चले और 1000 रुपये के टारगेट पर आप इसमें प्रॉफिट बुक करें। वो उनकी अपनी मर्जी है कि वो उस टाइम अगले दिन ही वो वहाँ से 100 रुपये या 120 रुपये के करीब मूवमेंट किया, 900 रुपये के आसपास, और वो 900 पे उन्होंने प्रॉफिट बुक करके वो एग्जिट हो गए। और जब फिर मैंने उनमें टारगेट देखा 1010 पे था, तो मैंने उनको फिर जब फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि यार मैंने तो कल ही उसमें प्रॉफिट बुक कर दिया। तो वो आपका है, प्रॉफिट कम होना ज़्यादा होना डजेंट मैटर। लेकिन आप एक बात याद रखें कि जब कोई कॉइन आपको प्रॉफिट दे रहा है तो उसमें फिर आप पूरा प्रॉफिट बुक करें। जैसा कि मैं अपने ग्रुप वगैरह में या अपने दोस्तों को जैसे बताता हूं कि आप परसेंटेज बेसिस पर ही प्रॉफिट बुक करें तो ज़्यादा बेटर होगा। यानी कि आपने अगर 50 कॉइन किसी उसके लिए है, तो जब उसमें फर्स्ट मोमेंट हो, आपको प्रॉफिट हो, तो 20 कॉइन बुक करें। फिर यदि उसमें और ज़्यादा बूम आ रहा है तो फिर अपने 20 कॉइन और बुक कर दें। उसके बाद फिर यदि वो भयंकर बूम है उसमें, तो बचे हुए 10 कॉइन जो है वो आप उस पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फिर जब उसमें डाउनफॉल हो, तो वो डाउनफॉल नहीं, मैं उसको करेक्शन बोलूँगा। कोई भी कॉइन डायरेक्ट कभी भी नहीं बढ़ता है, उसमें करेक्शन ज़रूर होता है। तो जब करेक्शन हो तो फिर आप उसको बाई कर सकते हैं। तो मेरा टारगेट अगर INR में देखा जाए तो OMG के लिए मेरा 1000 रुपये टारगेट है, और मुझे लगता है 3 से 4 दिन में, जैसे मूवमेंट शुरू होगी तो 3 से 4 दिन में इसमें 1000 रुपये का टारगेट आपका आ जाएगा। और जो ONE है उसमें 0.34 वो उसमें USD में है। तो ये दोनों ये आज ONE में तो आज आ जाना चाहिए शाम तक, क्योंकि उसमें अच्छी खासी मूवमेंट है और वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है। और एक उसमें अभी ब्रेकआउट भी मुझे देखने को मिला है चार्ट पे। अब मैं मॉर्निंग में जब उसको देख रहा था तो उसमें ब्रेकआउट भी अच्छा खासा था। कल हमने TRB आपको बताया था, तो TRB वहाँ उस समय शायद $53 के आसपास था, तो मेरा 60 का उसमें टारगेट था। तो अभी सुबह जब मैं उसको देख रहा हूँ तो $56 के आसपास वो चला हुआ है। तो प्रॉफिट अगर हो रहा है, किसी को ज़्यादा मात्रा में लिया है, अगर काफ़ी उसमें अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट हुई है तो आप उसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अदरवाइज 60 अगर छोटी इन्वेस्टमेंट है या कुछ 2, 4, 5 कॉइन लिए हैं तो आप अभी उसमें वेट कर सकते हैं, और 60 आज होने की संभावना है, मैं जहाँ तक मैंने उसमें रीड किया है। इसके अलावा मार्केट में अच्छा खासा बूम है, अच्छे कॉइन जो हैं वो अच्छा इसमें इस समय वो मूवमेंट दिखा रहे हैं। अपना प्रॉफिट टाइमली बुक करते रहे, जैसे कि मैंने कल भी बताया था। अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं तो अपने स्टॉप लॉस को वेरी करते रहें। उससे क्या होगा कि आप हमेशा रहेंगे प्रॉफिट में। कल काफ़ी लोगों के मैसेज आए कि हमारा पोर्टफोलियो जो पिछले 10-15 दिन पहले था उससे काफ़ी डाउन है और काफ़ी हमें लॉस हुआ है। तो उन सभी से मेरा एक ही वो है कि जैसे मैं बताता हूँ कि कभी भी प्रॉफिट में इतराना नहीं और लॉस में घबराना नहीं। दोबारा सुने, प्रॉफिट जब हो तो इतराना नहीं है, और जब लॉस हो तो घबराना नहीं है।
इसका मकसद ये नहीं है कि आप लॉस बुक ही करते जाएं, लॉस होता जाए और फिर आपको मैं बोलूं कि हाँ जी आपका पोर्टफोलियो वहाँ से 50% करेक्ट हो गया और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो हो जाएगा, किसी दिन ऊपर चला जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आपको जहाँ प्रॉफिट हो रहा है उसको प्रॉफिट को बुक करें, और यदि किसी कॉइन में आपने इन्वेस्ट किया है और वो कॉइन वहाँ से मूव नहीं कर रहा है, आपने 2 बार 3 बार जब भी वो डिप पे आया है तो आपने उस कॉइन में फिर लिया, उसके बाद भी वो नीचे जाए जा रहा है, तो आप उसमें वेट करें। जब उसका करेक्शन कंप्लीट हो जाए, चार्ट पे उसमें ठहराव आ जाए और वहाँ कोई एक बेस बन जाए, जब आप चार्ट को देखोगे तो आपको उसमें बेस बना हुआ नज़र आएगा कि ये कॉइन बार बार यहाँ तक जाता है, यहाँ से नीचे नहीं जाता है। चार्ट को रीड करने का सबसे एक आसान तरीका, और बिल्कुल आप ये समझिए कि उसमें आप जब चार्ट देखेंगे तो आपको जो चार्ट में जो लाइनें नज़र आती हैं उसमें आपको ये दिखाई देगा कि कोई भी कॉइन यहाँ एक पर्टिकुलर जगह पर जा रहा है और वहाँ से फिर ऊपर आ रहा है, वहाँ से ऊपर आने के बाद फिर वो नीचे जा रहा है, फिर वो एक लाइन जो नीचे बनती है कि बेस बनता है कि वहाँ तक जाके वहाँ से फिर नीचे नहीं जा रहा है, फिर ऊपर आ जा रहा है, तो उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। किसी भी कॉइन का रेजिस्टेंस वहाँ बन जाता है कि यार उससे नीचे जो इसके इन्वेस्टर हैं, जो इसके ट्रेडर हैं, वो नहीं जाने दे रहे, यानी कि वहाँ उसमें सेलिंग नहीं हो रही है, वहाँ बाइंग हो रही है, तो वहाँ से वो फिर ऊपर आ जाता है। फिर एक पर्टिकुलर जगह बनती है जहाँ पर जाके लोग अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देते हैं। अब हर आदमी का प्रॉफिट जोन अलग अलग है। किसी ने कोई कॉइन $50 पे बाई किया है तो वो $55 उसका टारगेट लेके करता है, जिसने बड़े मात्रा में लिए। जिसने एक लिया है तो वो सोचता है यार $50 पे है तो जब 60 पे जाएगा या 70 पे जाएगा तो मैं प्रॉफिट बुक करूंगा। तो जिसने ज़्यादा मात्रा में लिया है वो आपकी तरह $10 या $20 के मूव की इंतज़ार नहीं करता है। जिसने 1000 कॉइन किसी के लिए हैं और वो उसको $5 पर कॉइन मिल रहे हैं तो वो तो 5000 अपने डॉलर बुक करके वो साइड हट जाएगा। और आपने एक लिया है तो आप $20 का इंतज़ार करेंगे, तो वो 20 का इंतज़ार नहीं करता है। तो आप अपना प्रॉफिट अगर थोड़े लिए हैं तो थोड़े में भी प्रॉफिट में रहें, तो उसको बुक करने की कोशिश करें और उसके बाद आगे की कार्रवाई के लिए आप रेडी रहें। थोड़े बहुत कॉइन उसमें से रख लें, जिसमें यदि अगर और बूम मिलता है तो आप उसमें भी आप अपना प्रॉफिट बुक कर पाए। इसके अलावा मैंने दोनों जो कॉइन दिए हैं, इन दोनों कॉइनों में एक बात बता देता हूँ, इन दोनों में आप स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के रखें। इसी की बात नहीं है, किसी भी कॉइन को अगर आप बाई करते हैं तो अपना स्टॉप लॉस आपको पता होना चाहिए। कल जब हम ग्रुप पे डिस्कस कर रहे थे तो काफ़ी लोगों ने सवाल जवाब किए कि एक्चुअल में स्टॉप लॉस होना क्या चाहिए। आपको स्टॉप लॉस का मतलब क्लियर नहीं है, या आपका अपना स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, कितने % पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। परसेंटेज पर स्टॉप लॉस थोड़ा सा टिपिकल है। आप किसी कॉइन को ले रहे हैं तो चार्ट ही आपको बताता है कि इसका स्टॉप लॉस क्या होगा। उस स्टॉप लॉस को हिट करने के बाद वहाँ से और नीचे गिरने की संभावना रहती है, तो उस समय आप उसको बाई कर सकते हैं। तो आज मैं जूम कॉल अरेंज कर रहा हूँ अपने सभी दोस्तों के लिए, उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि 10 बजे के आसपास ये जूम कॉल आज ली जाए, और जो जूम कॉल पे जुड़ेंगे तो हम आपके साथ अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे और आपके भी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। और कोशिश करूँगा कि यदि वो पूरी तरह से जो जूम कॉल की हमारी आज मीटिंग होगी, यदि वो रिकॉर्ड हो जाती है तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि उसको अपने यूट्यूब चैनल पे भी उसको डालूँ। तो आज की जो जूम कॉल है उसमें आप जुड़े, जहाँ से भी हैं, जिस भी स्टेट से हैं, जिस भी कंट्री से हैं, तो आप जुड़े। उसमें दोनों तरह की लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे, इंग्लिश और हिंदी बोथ, और काफ़ी डायनामिक जो है क्रिप्टो के ट्रेडर इन्वेस्टर जुड़ते हैं उसमें। तो आप कोशिश करें कि उसमें जुड़ें और उसके बाद उसमें से सीखें कि क्या हो सकता है और किस तरह से आप अपने लू पॉइंट भी आप शेयर करें, ताकि और लोग जो जुड़े हैं हमारे साथ या जो हमारे फ्रेंड्स हैं जो नए न्यू कमर हैं वो उनको भी इसमें बेनिफिट हो कि किस तरह से हमें जो गलतियां आपने की हैं वो गलतियां वो ना करें और अपनी ट्रेडिंग को और अच्छे बेहतरीन अंदाज से वो कर पाएँ और लोगों को भी सिखाएं। इसके साथ साथ आज की जो हमारी जूम कॉल मीटिंग होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट का इस समय जो है मूवमेंट है वो किस लेवल पे जा रहा है या किस तरीके से इस समय मूवमेंट कर रही है। और ये जो पीछे डाउनफॉल हुआ था 2 दिन पहले, इस डाउनफॉल जैसा ये जो डाउनफॉल है
जब ये डाउनफॉल आता है तो हम अपने पोर्टफोलियो को किस तरह से अवॉइड करें कि हमारा लॉस ना हो, ज़्यादा लॉस ना हो। तो जैसे कल मैंने अपने वीडियो में बताया था कि केवल प्रॉफिट कमाना ही सब कुछ नहीं है, अपने प्रॉफिट कमाए हुए को बचाना ही बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। और आप दुनिया के सबसे टफेस्ट जॉब में से एक जॉब जो है उसमें हैं, तो यदि आप यहाँ सक्सेस होते हैं तो फिर आप बहुत बड़े अपने आप में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। तो आज हम जूम कॉल पे 10 और 10:30 के बीच में जुड़ेंगे। तो यदि आपके पास टाइम है तो आप जुड़े हमारे साथ और अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, और हमारे एक्सपीरियंस जो हैं इस क्रिप्टो मार्केट को लेके वो भी सुने। अगर आपके फ़ायदेमंद हो तो आप उनको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में यूज़ करें। अगर वो आपके फ़ायदे में नहीं है या आपको नहीं लगता है कि इन सब चीज़ों का कोई मैटर नहीं है, तो आपकी मर्ज़ी है, कोई इशू नहीं है। वैसे जब बुल मार्केट होता है तो कोई भी स्ट्रेटजी किसी को भी अच्छी नहीं लगती, केवल पैसा ही पैसा सबको अच्छा लगता है। तो बुल मार्केट आपको कभी कुछ नहीं सिखाता। जब बियर मार्केट होता है तो तब आपको सब कुछ सिखा देता है। वो आपको स्टॉप लॉस भी सिखा देता है, नई नई स्ट्रेटजी भी सिखा देता है। क्यों? क्योंकि जब पोर्टफोलियो डाउन होता है तो आदमी सीखने की कोशिश ज़्यादा करता है। जिस समय पोर्टफोलियो अप होता है, आंख बंद करके आपने कोई कॉइन बाय किया, आपने $5 पे बाय किया, वो $7 अगले दिन पहुंच गया, तो आपको कुछ समझ में नहीं आता। आप बोलते हो यार ये बकवास है, स्टॉप लॉस ये वो, ये सब बकवास चीज़ें हैं, नई नई चीज़ें हैं। तो आप कभी भी उन सब चीज़ों को उस समय सीखने की कोशिश नहीं करते। तो मैं हमेशा वेट करता हूँ कि जिस समय बियर मार्केट हो और बुरी तरह से मार्केट क्रैश होने की संभावना हो, या गिरे, या 10% 20% कोई कॉइन वहाँ से करेक्ट हो, उस समय लोग बहुत सी चीज़ें पूछते हैं कि सर ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो कैसे होगा। और मुझे बताने में उस समय मज़ा आता है कि जो कॉइन आपने $100 पे बाई किया और अगले दिन वो $150 है आपका किया हुआ, तो आपको फिर किसी से क्या मतलब है? आप तो बोलोगे सारी चीज़ें बकवास हैं, जो मैं कर रहा हूँ वो सबसे बेस्ट है। तो आप अगर वो कर रहे हैं, आपको उसमें प्रॉफिट हो रहा है, तो आप करते रहें, कोई इशू नहीं है। वो बहुत अच्छी चीज़ है कि आप पैसा कमा रहे हैं। ये एक अथाह समुद्र है, इसमें कोई किसी के हिस्से का पैसा नहीं लेके जाता है। सब अपनी अपनी स्ट्रेटजी, अपने अपने हिस्से का पैसा लेके जाते हैं। तो आज की जूम कॉल पे जुड़ते हैं, और इस वीडियो में जो मेरे साथ मेरे दोस्त बने हुए हैं उनका धन्यवाद। आप बने रहें हमारे साथ, तो लंबे समय तक हम जुड़े रहेंगे और नए नए प्लेटफॉर्म और नई नई स्ट्रेटजीज़ क्रिप्टो मार्केट को लेकर हम आपके साथ बनाते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे। आज की जूम कॉल के लिए मैं अभी थोड़ी देर में लिंक शेयर कर देता हूं, और उसके बाद हम जुड़ेंगे। 10 बजे के लगभग टाइम रखते हैं, तो जिनके पास समय है वो जुड़े और अपने एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश करें। और फिर कोशिश करेंगे कि शाम को भी हम एक वीडियो या जूम कॉल दोबारा से अरेंज करें, जिसमें हम आज जो हमारी स्ट्रेटजी रही, या जो आज और कल 2 दिन हमने कॉइन दिए। अच्छा, एक LRC के लिए काफ़ी लोग पूछ रहे थे, जो हमने परसों दिया था कि LRC वहाँ से बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है। तो उसमें LRC में आप 200 INR का स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। अगर हिट हो जाए तो एग्जिट हो जाए, अदरवाइज आप वेट करें उसमें। वो INR पे मैंने उसका टारगेट, वो जो स्टॉप लॉस दिया है। अभी मैं उसमें USDT में उसको चार्ट को अच्छे से देख नहीं पाया, तो मुझे उसके बारे में पता नहीं है कि कितने पे स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन INR अगर 200 ब्रेक करता है तो आप उसमें से एग्जिट हो जाएं, फिर हम दोबारा से देखते हैं उसमें कि क्या होता है। वो मूव नहीं कर पा रहा है अभी, ठीक है। तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में, जैसा भी होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। और तब तक के लिए जय हिंद, गुड डे।